Welcome you all in our classes provided by Amden Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हमारे गवर्नमेंट चैप्टर का होगा, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को रीड करके इसकी शॉर्ट रिवीजन लेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं करवा रही या तो पेपर में नहीं आते होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये लेसन है इसी में से सभी क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए लेसन को रीड कर लिया और क्वेश्चन को पढ़ा दिया, एक ही बात है। लेकिन आपको वो क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन है आपकी। दूसरा क्या है, एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा आपका ये भी टेस्ट, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा और आप खुद से पहले वाली वीडियोस भी देखिएगा, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें स्किप हो गया हो तो वो पॉइंट उसमें तो ज़रूर होगा, ठीक है। हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, क्या है गवर्नमेंट, क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी कि भाग है हमारी कंट्री का, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल के बिना एक स्कूल की हालत क्या होगी, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी, बहुत ज़्यादा नॉइस होगी। इसी तरीके से क्या है, बिना गवर्नमेंट के एक जो पूरी कंट्री है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी। कोई भी लॉ ऑर्डर नहीं मानेगा, कोई भी लॉ है ऑर्डर है कोई भी पर्सन नहीं मानेगा, और क्या है, लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और क्या है, कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कहता है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री से अलग भी हो सकती है और उसकी जैसी भी हो सकती है, ठीक है। ये क्या है, हर एक कंट्री का सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो किसी भी देश की कंट्री है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। जो उसका संविधान कहता है उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। पहले क्या है, हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। किस चीज़ का इंस्टीट्यूशन होता है, वो पॉलिटिकल का, ठीक है। वो क्या है, कुछ लोगों का एक समूह होता है जो क्या है डिसीजंस लेता है ताकि उस कंट्री को चलाया जा सके, ठीक है। तो इसमें यही दिया हुआ, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें क्या है, ये एक सिस्टम भी होता है कि जिसके कारण क्या है, द गवर्नमेंट एक्सप्रेस द विल ऑफ द स्टेट, जिसमें क्या है वो अपने देश के सभी चीज़ों का, सुरक्षा का, सभी चीज़ों का ध्यान रखती है। मतलब गवर्नमेंट क्या होती है, सभी डिसीजंस लेती है और अपने देश के अकॉर्डिंग ही सभी डिसीजन को लेती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। द नीड फॉर गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए क्या है, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है, ठीक है। और वो रूल्स और रेगुलेशन क्या होते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, ठीक है। कई बार हमें पसंद नहीं होते, लेकिन हमें क्या है, वो हमारे ही फ़ायदे के लिए क्या है, वो बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस लोग फॉलो करें, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ में वो क्या है, इस चीज़ का ध्यान भी रखती हैं, ठीक है, ताकि लोगों में आपस में क्या है, सहयोग की भावना बनी रहे। इसीलिए क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि वो क्या है, हमें गवर्न कर सके, ठीक है। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट के, हाँ जी, हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे लिए बहुत सारे कार्य करती है और हमारी ज़रूरतों का, हमारी सुरक्षा का, बहुत चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। तो वो ऐसे कौन कौन से कार्य करती है जिनके द्वारा वो क्या है, ये सब करती है। ये कहती है बहुत सारे कार्य है वो डे टू डे रूटीन में करती है, शायद हम उनके हैबिचुअल भी हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो गवर्नमेंट हमारे लिए ये सब कर रही है, ठीक है। तो लेट्स रीड। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, हाँ जी, हमारे देखिए आप लोगों को पता है, हमें अगर बाइक पर जाना है तो हेलमेट पहनना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे रूल्स हैं जो हम क्या है डेली लाइफ में क्या है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उन लॉ और ऑर्डर्स को क्या है बनाए रखती है, ठीक है। और क्या है, लोगों को बताती है कि उनको फॉलो करना है, और उनको अगर वो जो लोग हैं अगर वो उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उसको क्राइम की तरह मानती है और उनको सज़ा भी देती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये मेंटेन करके रखते हैं रूल्स और रेगुलेशंस को, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटी, हाँ जी, ये भी इंश्योर करती है कि हर एक पर्सन के द्वारा के पास, हमारी इंडिया जो कंट्री है उसमें हर एक व्यक्ति के पास क्या है, बेसिक फैसिलिटी हो। बेसिक फैसिलिटी में क्या है, एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, ठीक है, यातायात के साधन हो ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, ठीक है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी हो ताकि वो घर में पढ़ सके, बाकी काम कर सके, ठीक है। जो रोड है, स्कूल है, बिल्डिंग्स हैं जो लोगों के लिए बनाई गई हैं, उनके द्वारा वो प्रॉपर वे में यूज़ हो सके, ठीक है। वो उनको मेंटेन करके रखती है ताकि क्या है, लोगों को उनकी फैसिलिटीज़ मिल सकें, ठीक है। और ये भी ध्यान रखती है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति क्या है रात को भूखा ना सोए, इसलिए क्या बहुत ज़्यादा स्कीम्स वगैरह चलाती रहती है ताकि हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसा आएगा, उसके पास पैसा आएगा तो वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, बेसिक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। एक्शन ऑन सोशल इशूज़, हाँ जी, कई बार क्या है, हमारे समाज में बहुत सारे इश्यूज़ उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोरोना वायरस है, वैसे तो ये पेंडेमिक भी बन चुका है और साथ में क्या है, एक सोशल इशू भी बन चुका है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, वो उनके ऊपर एक्शन लेती है, ठीक है। आपने देखा होगा अभी इसी कुछ महीनों से बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए, ठीक है, बहुत कोशिश की कंट्रोल हो जाए, लेकिन फिर भी क्या है, फैलता जा रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि वो बहुत सारे सोशल इश्यूज़ पे क्या है एक्शन लेती है ताकि क्या है,
उसको सोल्व किया जा सके, ठीक है। इसने एग्जाम्पल भी लिया है, जैसे कि क्या है, भ्रूण हत्या के खिलाफ एक सोशल इविल ही है, ठीक है। उसने क्या है, प्रॉपर स्टेप्स उठा के उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, हाँ जी, हमारी जो देश की बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, वो काफ़ी देशों से लगती हैं, ठीक है, उनसे टच होती हैं, ठीक है। कई बार उनके ऊपर क्या है, आक्रमण हो जाते हैं, तो वो उस केस में क्या है, ये अश्योर करती है कि कोई भी बाहर का शत्रु हमारे देश के लोगों को नुकसान न पहुंचाए, वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है और ये सुनिश्चित करती है कि वहाँ पर शांति बनी रहे, ठीक है। खुद से आक्रमण नहीं करती, खुद से ऐसा माहौल नहीं बनाती वहाँ पर जाकर कि वहाँ पर मतलब लोगों के बीच में डर पैदा हो, ठीक है। वो इंश्योर करती है कि अगर कोई शत्रु हमला कर दे तो हम क्या है, हमारे लोगों को क्या है, सुरक्षित कर सकें, और दूसरा क्या है, शांति वहाँ पर बनी रहे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है, नेक्स्ट है हमारा अंडरटेक रिलीफ मेजर। हाँ जी, कई बार ऐसे डिज़ास्टर आ जाते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, वो जैसा कि बताया मैंने, दूसरे देश के लोग भी आक्रमण कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोगों के पास प्रॉपर मेजर्स प्रोवाइड करवाती है, लोगों को प्रॉपर खाना, रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है, ताकि क्या है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अभी कुछ एरिया में क्या है, भूकंप भी आ रहे हैं, ठीक है, कहीं जगह तूफान भी आ रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट टाइमली एक्शन भी लेती है, और जो लोग उसको सफ़र करते हैं उनको क्या है, प्रॉपर मतलब खाने पीने की व्यवस्था भी उनके लिए करती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, रिलीफ होता है हमारे, मतलब उसको रिलीफ के लिए, उसकी सुविधा के लिए बहुत सारे मेजर्स लेती है, ठीक है। मेक्स लॉ फॉर एवरीवन, हाँ जी, हमने पहले तो देखा था इस पॉइंट में कि वो लॉज को मेंटेन करके रखती है। मेंटेन तो तब करेगी ना कि जो लॉ बनाया गया हो, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। ये नहीं है कि हमें धक्के से थोपे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, कई लोगों को हेलमेट पहनना पसंद नहीं है और काफ़ी लोग पहनते भी नहीं है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको पहनना कंपलसरी किया है क्योंकि वो हमारे लिए ही है, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ऐसे रूल्स और रेगुलेशन और लॉज बनाती है जो लोगों के लिए फ़ायदे हों, उनके इंटरेस्ट को देखकर वो बनाती हैं, ठीक है। और ये भी एश्योर करती है कि हर एक पर्सन उन लॉज और रूल्स को क्या है, फॉलो करें, ठीक है। जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनसे क्या है, चाइल्ड लेबर यानी कि मतलब बच्चों से काम नहीं करवाना है। जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो किसी के यहाँ काम नहीं करेंगे, ठीक है, किसी फैक्ट्री में क्या है, एज अ वर्कर काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखाई देता है या आप अपने आसपास देखते हैं तो आप क्या है, चाहे तो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि जब गवर्नमेंट के पास क्या है, कंप्लेन आएगी तो वो पुलिस को भेजेगी कि जाकर देखो कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो वो क्या है, प्रॉपर स्टेप्स उठाती है और उसके खिलाफ जो पर्सन ने उसको, जिस पर्सन ने उसको काम दिया है, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसको क्या है, पनिशमेंट भी दी जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं। हाँ जी, गवर्नमेंट क्या है, एक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या है, एक देश में क्या है, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती है, डिसीजंस लेती है और पूरी कंट्री को चलाती है, ठीक है। हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ताकि लोगों के बीच में सहयोग बना रहे, ठीक है, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, ठीक है, और एक ऐसी कड़ी मिल जाए हम लोगों के लिए जो हमारे लिए डिसीजन ले सके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े फंक्शंस क्या हैं हमारे गवर्नमेंट के, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको फिर से बोलूँगी, आप लास्ट क्लासेस और लास्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब हम आज के लिए इतना ही करेंगे। फंक्शंस आप इनके ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।